मैं ससुराल रोटियां थापने के लिए नहीं आई हूँ। बहू, अर्थ का अनर्थ मत बनाओ। मैं अभी भी तुम्हारे नौकरी करने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही। हम सबका बस इतना ही कहना है कि अच्छी नौकरी करो, किसी बॉस के असिस्टेंट, ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट या छोटे मोटे स्कूलों के टीचर की नौकरी नहीं। तो क्या ये नौकरियां औरतें नहीं करती हैं या वो गलत होती हैं? मैंने ऐसा कब कहा? हर नौकरी अच्छी है। सब इंसान के समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। पर हम और हमारे परिवार की औरतों ने कभी ये नौकरियां नहीं करी है, तो हमारी भी इच्छा नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, अन्य नौकरियों की तैयारी करो, प्रतियोगिता पास करो। हम लोग कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें। हाँ हाँ, आप शर्त ही ऐसे लगा दे कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सुबह से शाम तक वक्त कब होता है मेरे पास कि पढ़ाई करूं? और प्रतियोगिता परीक्षा पास करना क्या हंसी मजाक की बात है? आप लोगों की शादी के वक्त ही कह देना चाहिए था कि आप लोग मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। तब शायद मैं एक बार फिर सोचती। यह तो धोखा देने वाली बात हुई ना। विनीता, बस करो। क्या गलत कहा माँ ने? 5,000 7,000 की नौकरी करके तुम कौन सा तीर मार लोगी और कितनी इज्जत सम्मान प्राप्त कर लोगी? ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ढंग की नौकरी हासिल कर लो। फिर हमने रोका तब हम गलत होंगे? बहुत देर से सास बहू के बीच हो रही बाताबाती पर आकर पति रमन ने हस्तक्षेप किया तो रोती हुई विनीता दौड़कर अपने कमरे में चली गई। साल लगने को आए थे विनीता और रमन की शादी को। रमन का खाता पीता परिवार था, अच्छी नौकरी थी, घर परिवार, घर गाड़ी सब कुछ था। पिता रिटायरमेंट पा चुके थे, बड़ा भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था, बहन बाहर पढ़ाई कर रही थी। पिता के रिटायरमेंट के बाद उन लोगों ने शहर से थोड़ी दूर हटकर एक सोसाइटी में घर ले लिया था और सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। रमन का ऑफिस वहाँ से 1 घंटे के रास्ता पर था। अपनी गाड़ी से आना जाना था तो शायद तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। अब बात यह थी कि एमए पास विनीता ने पढ़ा लिखा अच्छा परिवार देखकर शादी के समय ही यह बात रखी थी कि उसकी इच्छा है कि वो नौकरी करे। हालांकि शादी उसे हर हाल में करनी थी क्योंकि वो अपने बीमार पिता की अंतिम जिम्मेदारी थी और बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें इतना अच्छा घर वर मिला था। उस बात पर सास ससुर सहित रमन ने हामी भरी थी कि भला प्रतिभा को भी कोई कैद कर पाया है? नौकरी करने की इच्छा है तो कर लेना। पर इतिहास विषय के साथ एमए करने वाली विनीता को बिना किसी तकनीकी डिग्री या विशेष योग्यता के बहुत अच्छी नौकरी कहाँ मिलने वाली थी? हाँ, छोटी मोटी असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, रिसेप्शनिस्ट की नौकरियाँ मिल रही थी। पर सास ससुर का कहना था कि इन नौकरियों में पढ़ने की बजाय वो प्रतियोगिता की तैयारी कर अच्छी अच्छी नौकरी हासिल करे। पर विनीता को पता था कि ना वो उतनी प्रतिभाशाली है, ना ही उसके पास घर परिवार के बाद उतना समय बचता है कि वो उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाए। तो उसे लगता ससुराल वालों ने हाँ हाँ कर शादी तो कर लिया और अब उस पर जोर जबरदस्ती चला रहे हैं। यही आए दिन परिवार में कलह का विषय बनता और बाता और ताना तानी चलती रहती। ना विनीता का अति महत्वाकांक्षा मन मानने को तैयार था, ना ही परिवार वालों को उन नौकरियों के लिए तैयार होने की जिद। मैं सिर्फ रोटी थापने के लिए नहीं बनी, ना हारने वाला विनीता का क्रांतिकारी मन कहता और दिन रास्ता तलाश करता रहता। इधर रमन और सास ससुर भी सोचा करते कि क्या किया जाए, ये रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हो जाए और विनीता खुश रहे। एक दिन सासू माँ मंदिर से देर से लौटी और आते ही बहू को आवाज़ लगाई, बहू देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। विनीता ने देखा वो बीएड में दाखिले का फॉर्म था। विनीता ने देखा वो बीएड में दाखिले का फॉर्म था। अरे वो मेरी सहेली है ना शांति, वो अपनी बेटी के लिए फॉर्म लेने जा रही थी तो सोचा मैं भी ले लूँ, शायद तुम्हें करने की इच्छा हो। अनमने भाव से वो फॉर्म अपने कमरे में रख विनीता सासू माँ का खाना लगाने के लिए रोटियां बेलने लगी। सोच रही होगी 2 साल की पढ़ाई में उलझा देंगी, उसके बाद बाल बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी ये।
नकारात्मक सोच हावी थी विनीता के ऊपर। उसने ना इनकार किया ना ही सहमति दी। शाम को रमन वापस आया तो उसने भी विनीता को समझाया, विनीता कितना अच्छा मौका है, तुम बीएड कर लो, तुम्हें प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम सब मिलकर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और तुम्हारी नौकरी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आप आप सबने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? कभी कहते हैं प्रतियोगिता की तैयारी करो, कभी बीएड कर लो, ताकि इन चीज़ों में मैं 2 साल उलझी रहूं और रोटी थापती रहूं। ये सही नहीं है। यही सच है। आप लोगों ने मेरे साथ शादी का समझौता किया है, साझेदारी नहीं। आपके घर को 24 घंटों की एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, वो मिल गई। बदले में मुझे भरपेट खाना, कपड़ा, मकान और शादी का सर्टिफिकेट। बस। शादी को गलत मतलब दे रही हो तुम विनीता। शादी का मतलब समझौता नहीं, साझेदारी है। जिम्मेदारियों की साझेदारी, कर्तव्यों की साझेदारी, दुख सुख की साझेदारी, परस्पर आज़ादी देने की साझेदारी। शादी को गलत मतलब दे रही हो तुम विनीता। नहीं, शादी का मतलब समझौता नहीं, साझेदारी है। जिम्मेदारियों की साझेदारी, कर्तव्यों की साझेदारी, दुख सुख की साझेदारी, परस्पर आज़ादी देने की साझेदारी। समझौते और साझेदारी के अंतर को समझाइए रमन। हमारे बीच समझौता है, साझेदारी नहीं। क्योंकि आप मुझे ना अपने बराबर समझते हैं, ना चाहते हैं कि आपके बराबर बनूं। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम नौकरी करने लगोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी घट जाएगी? तो बेवकूफ़ हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है नौकरी करके ही तुम मेरी साझेदार बन सकती हो? अरे यार, वो तुम अभी भी हो। मुझे लच्छेदार बातों में मत उलझाइए, बच्ची नहीं हूँ मैं। देखो, मैं बताता हूँ। मैं पैसे कमाता हूँ, पर उन पैसों को आराम, सुख, चैन में कौन बदलता है? तुम। पैसों से सामान खरीदा जा सकता है, प्रेम और भावनाएं नहीं विनीता। तुम रोटी थापने को छोटा काम क्यों समझती हो? मैं रोटी कमाता हूँ और तुम थापती हो। ये साझेदारी नहीं है सुखद जीवन की। साझेदारी क्या सिर्फ पैसे से कमाकर ही आती है? प्रेम और भावनाओं की साझेदारी, आराम और चैन की साझेदारी, सुख और दुख की साझेदारी, इनका कोई मोल नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। तुम जो नौकरी चाहती हो तुम्हें करने दे, क्योंकि बात सिर्फ पैसे और इज्जत की नहीं है। जब तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे साथ समझौता हुआ है, साझेदारी नहीं, तो इसका निवारण जरूरी है। रमन अपनी मम्मी पापा को समझाने गया तो विनीता सोचने लगी, सच तो यही है कि अगर इतना ही जुनून होता उसके अंदर नौकरी करने का, तो वो अपने माँ बाप से ही लड़ाई कर अपनी राह निकाल लेती। पर यहाँ तो वो ससुराल वालों के हामी भर देने की बात को मुद्दा बना वो अहम को निभाने की लड़ाई कर रही है। शायद वो भी ज़्यादा दिनों तक उन नौकरियों में नहीं टिक पाए। तो क्या गलत बोल रहे हैं ये लोग? बीएड कर लो, डिग्री पास आ जाएगी तो नौकरी करनी सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, हक भी तो बन जाएगा। और बातों ही बातों में कितनी अच्छी बात रमन बोल गए, मैं रोटी कमाता हूँ, तुम रोटी थापती हो। तो हुई ना बराबर की साझेदारी। ना बिना रोटी कमाए जीवन चल सकता है, ना बिना थापे। विनीता, मैंने मम्मी पापा से बात की है, वो अभी तो नहीं मान रहे हैं, पर यकीन करो मैं मना लूँगा उन्हें बहुत जल्दी। रमन हिचकते हुए बोला, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बीएड कर लूँगी, पर नौकरी के लिए 2 साल का इंतज़ार वो भी कर लूँगी, तब तक रोटी थाप कर। पर हाँ, ये जान लो, मैं सिर्फ रोटियां थापने के लिए नहीं बनी हूँ।
कहकर विनीता मुस्कुरा दी तो रमन के चेहरे पर राहत के निशान उभर आए और विनीता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए वो बोला, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे दिल पर राज करने के लिए बनी हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक है। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और फैमिली पारिवारिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर।